अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जैसे राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 10वें अध्याय उसकी 3 से 5वीं आयत तक। नीति वचन चैप्टर 10 3 to 5 मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। धर्मी को यहोवा भूख को मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होती नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। विश्वास है कि जो नीति वचन से जो भी बात मेडिटेशन की रूह में हम बताया जाता है वो पढ़ने वाला सुनने वालों के लिए आशीष के कारण बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। आइए परमेश्वर ने एक बार और मौका दिया है कि इसमें से कुछ बातों पर हम विचार करके हम इस तीनों आयतों के अंदर जब हम पढ़ता है तो 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। पहला भूखे लोग, और दूसरा दुष्ट लोग, तीसरा काम में ढिलाई करने वाले लोग, और चौथा कामकाजी लोग। पांचवा जो बेटा धूप काल में बटोरता है। छठवा प्रकार के लोग है जो बेटा कटनी के समय पर भारी नींद में पड़ा रहता है। जो 6 प्रकार की जो लोगों के बारे में हम बताया जाता है। पहले हम देखते हैं कि इसका 3रा आयत में धर्मी को यहोवा भूख को मरने नहीं देता है। ये धर्मी लोगों के बारे में इस आयतों में बताते हैं, भूखे मरने नहीं देता। जो लेकिन दुष्ट लोगों का अभिलाषा यहोवा पूरी होने नहीं देता है। यहाँ 2 प्रकार की जो लोग हैं हम देखते हैं कि धर्मी लोग हैं और दूसरा दुष्ट लोग हैं। दोनों काम करने जाते हैं, या कुछ कमाना चाहता है या कुछ जीवन में पाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर धर्मियों को हमेशा प्रेम करते हैं। धर्मी होना परमेश्वर मनुष्यों से चाहते हैं, अधर्मियों से धर्मी होना और जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हुए धर्मी रहना परमेश्वर चाहता है। इनको कभी कोई भूखा प्यासा परमेश्वर होने नहीं देता है। लेकिन इसी प्रकार अनेक जगह में अनेक लोग ऐसी होता है जो दुष्टों की बात, दुष्ट लोग होता है जो दुष्ट विचार करते हैं, दुष्ट काम करते हैं, या दूसरों के खिलाफ हमेशा काम करने वाले लोग, वो भी बहुत कुछ लोग दुनिया में चाहते हैं, लेकिन उनका अभिलाषा कभी होती नहीं है। जो अभिलाषा नहीं होती है इसलिए बार बार दुष्टता का काम करना पड़ता है। जो कुछ चाहता है वो पूरा नहीं होता है। लेकिन धर्मी जन ऐसा नहीं, उनका जीवन में परमेश्वर भूखा प्यासा देकर संतुष्ट करता है। उस समय वो ऐसा सोचता है कि ठीक है, परमेश्वर मुझे दिया है, इससे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई अभिलाषा नहीं है।
बाइबल में प्रभु का वचन में ये इसी प्रकार कहते हैं, आज परमेश्वर यू प्रार्थना, यीशु मसीह इसी प्रकार प्रार्थना सिखाया, आज की रोटी आज हमें दे। और आज जो हमें मिलता है उसी से संतुष्ट होना परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन दुष्ट लोग ऐसा नहीं है, सब कुछ पाना चाहता है, बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहता है, इसका जो अभिलाषा बढ़ते जाते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर यूँ चाहता है, जो प्रभु हमको जो रोज़ रोटी के रूप में जो रोज़ देता है उसी से संतुष्ट होकर धर्मी होकर के आगे बढ़ना। जब परमेश्वर धर्मियों को कभी भी भूखा मरने नहीं देता, लेकिन हमेशा जो भूखा को मिटा के, प्यासा को मिटा के, कहना देकर रोज़ रोज़ संभालता है, यही है हमारा परमेश्वर। और चौथा आयत के अंदर हम देखते हैं कि काम में ढिलाई करने वाला लोग और कामकाजी लोग, जो काम प्रभु हमको दे के रखा है उसमें कभी ढिलाई नहीं करना चाहिए। आलसी प्रभु का लोगों के लिए उचित नहीं है। जो लोग आलसी में काम करता है वो श्रापित है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर हम इसी प्रकार पढ़ता है, और इसमें लिखा है कि जो आलसी में काम करना वो श्रापित व्यक्ति, मतलब इसको उनका जीवन के अंदर कोई आशीष नहीं मिलेगा। आलसी परमेश्वर का वचन के खिलाफ है, लेकिन हमेशा जो काम में ढिलाई ना करते हुए कामकाजी होकर अपने हाथों को, अपना जीवन में जो शरीर जो परमेश्वर जो तंदुरुस्त और ताकत देता है, जो परमेश्वर हमें बल देता है, उसको कामकाजी में लगा करके और जीवन में कभी भी काम में ढिलाई ना करते हुए और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर जो आरोग्य, बल, शक्ति और सामर्थ्य, बुद्धि और समय और हमारे जीवन के अंदर जो अवसर जो देता है उसको पूर्ण रीति में इस्तेमाल करते हुए कामकाजी बनाना है, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा समय को, हमारा बल को, ताकत को, हिम्मत को और स्वास्थ्य को इस्तेमाल करना है। दुनिया में हम देखते हैं कि अनेक लोग ऐसा होता है जो आलसी होकर के, बीमार होकर पड़ते हैं। यदि कोई कमज़ोर हो गया तो हमसे कोई काम नहीं होगा, लेकिन जो काम जो जिस प्रकार हमारे जीवन में ताकत शक्ति है उसको पूरा परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और 5वां आयत के अंदर हम देखते हैं कि धूप काल में बटोरने वाला लोग और कटनी के समय पर नींद में रहने वाला लोग। धूप काल में बटोरने वाला लोग कि वे बुद्धि से काम करने वाला है, और परमेश्वर जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार जो धूप काल में बटोरना होता है, जो अवसर परमेश्वर जो देता है, समय परमेश्वर जो देता है, जो चीज़ जो वस्तु परमेश्वर उनके लिए जो दे रखा है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको और बढ़ाने के लिए कोशिश करना। बाइबल के अंदर अनेक दृष्टांत इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन समय के कमी के कारण हम इसको बताना नहीं चाहता है। तो जो परमेश्वर जो कमाने के लिए जो समय दे रहा है, जो काम करने के लिए जो समय दे रहा है और अवसर जो दे रहा है, उसको समय के अनुसार इस्तेमाल करते हुए बुद्धिमान बनकर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन उस समय कोई नींद में हो या सोते रहते हो तो उनके लिए बहुत बड़ा लज्जा का कारण बन जाता है। यीशु मसीह के वजह में हम, परमेश्वर वजह में हम पढ़ता है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय पर सबको अपना अपना कार्य के अनुसार, कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उस समय जब प्रतिफल मिलने के समय पर कामकाजी लोग और धूप काल में जो बटोरने वाला लोग प्रतिफल पाएंगे, लेकिन जो सोने वाला लोग है और लज्जित हो जाएगा। यही परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात है। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति और ये जो तीनों जो बात है, ये तो धर्मी बनकर काम में ना ढिलाई करते हुए कामकाजी बनकर और धूप काल में बटोरने वाला बनकर आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करे,
वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।